नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि अभी हाल ही में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपना एमपीएचजीएस एग्जाम 2021 का एडवर्टीजमेंट जारी किया है और इस एडवर्टीजमेंट में जो सिलेबस है इसमें कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं, कुछ परिवर्तन किए गए हैं। तो उन्हीं पर आज के इस वीडियो लेक्चर में चर्चा कर रहे हैं। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग वीडियो। मित्रों, एमपीएचजीएस का एग्जाम यह 3 लेवल एग्जाम है, त्रिस्तरीय परीक्षा होती है, जिसके अंतर्गत प्रथम स्तर पर पहले लेवल पर प्रीलिम्स एग्जाम होता है, जिसमें 150 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बेस पूछे जाते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन रहेगा और उसके 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, जिसमें से आपको सही उत्तर चुनना होता है। तो इस प्रकार से प्रीलिम्स एग्जाम होती है। तो इस बार के प्रीलिम्स एग्जाम के सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। जो पिछले साल एग्जाम हुई थी या जो पहले एग्जाम हुआ करती थी उसी पैटर्न पे इस बार प्रीलिम्स का एग्जाम है। कोई सिलेबस में चेंजेस नहीं है। अब हम इसके बाद देखें मेंस एग्जाम की बात करें तो मेंस एग्जाम में इस बार बहुत ही बड़े चेंजेस हुए हैं। इसमें कुछ नए एक्ट जोड़े गए हैं और कुछ सिलेबस से कुछ चीजें बाहर की गई हैं। तो बात समझिएगा कि मेंस एग्जाम में 4 पेपर होते हैं, जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंक का होता है, 100 मार्क्स का होता है। अब हम देखें सबसे पहले प्रश्न पत्र 1 में, मतलब फर्स्ट पेपर में, जो कि 100 नंबर का होगा, इसके अंतर्गत सिलेबस में क्या चेंजेस किए गए। तो बात को समझिएगा कि पहले हम देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले भी हमारे सिलेबस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था एमपीएचजीएस के एग्जाम में, और इस बार भी एचजीएस के एग्जाम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर इसके बाद सिविल प्रोसीजर कोड पहले भी था, इस बार भी हमको तैयार करना है। फिर इसके बाद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये भी पहले हमारे सिलेबस में था, तो इस बार भी है, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये भी हमारे सिलेबस में एज इट इज पहले भी था, इस बार भी है। फिर इसके बाद हम देखें कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है, यह भी हमारे सिलेबस में पहले था, लेकिन इस बार इसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट जोड़ दिया है। इसे आपको न्यूली तैयार करना है। तो यहां पर पहला आप ध्यान रखिएगा कि हिंदू सक्सेशन एक्ट इस बार हमारे एमपीएचजीएस के सिलेबस में न्यूली एडिट किया गया है फर्स्ट पेपर में। फिर इसके बाद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ये भी हमारे सिलेबस में पहले था और इस बार भी है। फिर इसके बाद लिमिटेशन एक्ट, ये भी हमारे सिलेबस में पहले था, इस बार भी है। फिर इसके बाद एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। अब बात को समझिएगा कि एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट एमपीसीजे की मुख्य परीक्षा में इसी बार जोड़ा गया है। पहले केवल प्रीलिम्स एग्जाम में ये रहा करता है, और इस बार के प्री में भी ये है, मतलब इस बार के प्रीलिम्स एग्जाम में भी एमपी अकोमोडेशन से क्वेश्चन आएंगे और मेंस एग्जाम्स में भी आपको एमपी अकोमोडेशन को मुख्य परीक्षा की दृष्टि से तैयार करना है। तो यहां पर हमने देखा फर्स्ट पेपर के अंतर्गत कौन कौन से 2 नई चीजें जोड़ी गई हैं। एक तो हिंदू सक्सेशन एक्ट न्यूली तैयार करना है, और फिर एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट यह भी आपको एमपीएचजीएस में इस बार तैयार करना है मुख्य परीक्षा में। अब हम देखते हैं सेकंड पेपर। देखिएगा सेकंड पेपर यह भी 100 अंक का होता है, 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आर्टिकल एंड समरी राइटिंग। अब इसमें थोड़ा आप समझिएगा कि पिछले साल तक इस पेपर के अंतर्गत लेटेस्ट जजमेंट पूछे जाते थे, वो इस बार सिलेबस से हटा दिए गए। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा कि कई सारे कैंडिडेट इसमें बहुत परेशान होते थे कि भाई कौन सा जजमेंट पूछा जा सकता है, तो उनको सेलेक्ट करना थोड़ा तकलीफदायक भी होता था। तो इस बार आपके सिलेबस से सेकंड पेपर से जो लेटेस्ट जजमेंट वाला जो क्वेश्चन रहा करता था, जिसमें आपको 5-6 जजमेंट आपको करंट के पूछे जाते थे, तो वो इस बार हटा दिया है। तो इस बार जोड़ा क्या है, क्या न्यूली एडेड, तो देखिएगा कि जो प्रीवियस एग्जाम हुआ करती थी उसमें केवल लीगल टॉपिक पर आपसे आर्टिकल राइटिंग पूछी जाती थी, लेकिन इस बार न्यूली एडेड कर सोशल टॉपिक पर भी आर्टिकल राइटिंग यहां पर पूछी जा रही है। तो हम देखें इसमें क्या मेजर चेंज हुआ है कि आर्टिकल ऑन सोशल टॉपिक पर आर्टिकल पूछा जाएगा। फिर इसके बाद आर्टिकल ऑन लीगल टॉपिक, और एक लीगल टॉपिक पर भी आर्टिकल पूछा जाएगा। फिर इसके बाद समरी राइटिंग, जो पहले भी था इस बार भी है, लेकिन लीगल टॉपिक पर यहां पर समरी राइटिंग पूछी जाएगी। फिर इसके बाद ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी।
तो यहां पर हम देखें सेकंड पेपर में क्या मेजर चेंज हुआ है। एक तो जो आपका सोशल टॉपिक पर आर्टिकल राइटिंग यहां पर न्यूली एडिड किया गया है, और जो सबसे तकलीफदायक हुआ करता है कि भाई करंट जजमेंट कौन से तैयार कर रहे हैं, तो वो इस बार हटा दिए गए हैं आपके सिलेबस में। इस बार करंट के जो जजमेंट्स हैं, जो क्वेश्चन रहा करता था कि हाई कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो लीडिंग जजमेंट पूछे जाते थे, वह अब इस बार सिलेबस में नहीं है। मित्रों, थर्ड पेपर के अंतर्गत क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं तो देखते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले इसमें इंडियन पीनल कोड जो है, ये पिछले साल भी हमारे सिलेबस में था, इस बार भी है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये भी जो है पिछले साल था, इस बार भी है। इंडियन एविडेंस एक्ट जो है इस बार भी जो है तैयार करना है, और इसके साथ साथ जो है SC/ST एक्ट जो है पिछले साल भी हमारे सिलेबस में था, और इस बार भी जो है इसे तैयार करना है। अब यहां पर जो है कुछ नए एक्ट जो है यहां पर जोड़े गए हैं, जैसे कि पॉस्को एक्ट जो है, यह एक्ट जो है इस बार न्यूली एडेड है, और इसको जो है अपने को इस बार न्यूली तैयार करना है MPHGS के मेंस एग्जाम के लिए, थर्ड पेपर के लिए। फिर इसके बाद NDPS एक्ट जो है, अब NDPS एक्ट जो है पूरा मेंस के लिए तैयार नहीं करना है, इसके कुछ चैप्टर यहां पर स्पेसिफाई किए हैं जिन्हें हमें तैयार करना है। चैप्टर 3, 4 और 5, इन 3 चैप्टर से जो है मुख्य परीक्षा में NDPS से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसे भी हमें जो है मेंस एग्जाम के लिए इस बार तैयार करना है, ये भी न्यूली एडेड है। फिर इसके बाद देखें NI एक्ट। अब देखिएगा, NI एक्ट से जो है केवल जो हम देखें चैप्टर 17 से क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस बार जो है चैप्टर 13 यहां पर न्यूली एडेड कर दिया गया है कि चैप्टर 13 से भी जो है इस बार NI एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो परीक्षा की दृष्टि से हमें जो है NI एक्ट में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में चैप्टर 13 और चैप्टर 14 जो है हमें तैयार करना है। तो यहां पर हमने देखा थर्ड पेपर में क्या चेंजेस हैं। अब हम देखते हैं फोर्थ पेपर। तो बात को समझिएगा, फोर्थ पेपर जो है जजमेंट राइटिंग का पेपर होता है, निर्णय लेखन का पेपर होता है, जिसके अंतर्गत जो है 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो है आपको चार्जेस फ्रेम करने का क्वेश्चन होता है 10 मार्क्स का। सेकंड जो है आपको इशू फ्रेम करने का होता है, वो भी 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। फिर इसके बाद जो है क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग और सिविल जजमेंट राइटिंग के लिए जो है, तो जो प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चन आते थे या जिस प्रकार से पेपर आता था, वह एज इट इज है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। मित्रों, इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप जो है हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो मित्रों, होती है मुलाकात आपसे हमारे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।